हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी दोस्तों? खैरियत से हैं? मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद। थोड़ा सा आपको अपडेट करते हैं शौक़ के हवाले से। हमने कुछ मादियाँ इकट्ठी कर दी हैं। कोशिश हमारी ये थी कि 7 मादियाँ हमारी इकट्ठी हो जाएं, नर के साथ खुल जाएं। देखें कितना प्यारा सीन और कितना प्यारा व्यू लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। हीरा हमारा जो है कुंडलों वाला बड़ा मुर्ग, ये आपको क्लोज भी दिखाते हैं, रौनकें चेक करें मुर्ग की माशाल्लाह। पीछे बांदों वाली मादी, ये हीरे की पट्टी, ये हीरे की पट्टी, ये इनमें से वो ऊपर वाली पट्टी की माँ, यानी ये ऊपर पट्टी खड़ी है और ये कोने में नीचे की ताजी माँ खड़ी है। तो ये 5 इकट्ठी हुई हैं। ये जो ऊपर खड़ी है केज में, ये आपको नज़र आ रही है, ये सफ़ेद काली बोर वाले बच्चे बनाती है सफ़ेद मादी। ये इसने नहीं दाबा किया। और जो ये किलीताजी मादी खड़ी है, इसकी जो बहन है यानी इन 2 पट्टियों की माँ, उसने भी दाबा नहीं किया। ये 2 मादियाँ बड़ी जो हैं हमारी, ये अलग हो गई हैं, अभी तक बंद हैं, नर के साथ नहीं छूट सकी। बड़ी कोशिश की, लेकिन इन मादियों का तो मैंने किसी तरीके से ओखा सोखा दाबा करा के नोके शोके उतार के इनको इकट्ठा कर दिया था। तो ये जो ऊपर नीचे वाला सीन है, ये फ़िलहाल यहाँ पे चला रहे हैं और एक मादी साथ वाले फार्म में बंद है। अंदर एक थोड़ी सी चेंजिंग आपको नहीं दिखाते हैं। आपको याद है हमने पिछले साल जब ये फार्म बनवाया था तो ये ब्रैकेट्स लगवाई थी। तो डंडे मैंने मंगवा के रखे हुए थे, लेकिन बस लगाने का टाइम नहीं मिला। तो अभी ये डंडे लगा दिए हैं। परिंदे रात को इन्हीं डंडों के ऊपर चढ़ के बैठते हैं। इससे ये है कि एक तो ज़मीन पे बैठने की वजह से मादियों को, नरों को जो बेट वाली जगह होती है वहाँ पे जब बैठे रात को करते हैं तो वो चिपक जाती हैं, फिर वहाँ कीड़ा जवी पैदा होती है। डंडे पे बैठने का फ़ायदा। दूसरा, इनकी टांगें मजबूत रहती हैं। और तीसरा, बुज़ुर्ग सियाने कहते हैं कि जो परिंदे डंडों पर या दरख्तों की टहनियों पर बैठते हैं उन्हें बीमारी का चांस कम होता है, उनमें बीमारी नहीं पड़ती। तो ये सारे फ़ायदे हैं डंडों पर बिठाने के। इसीलिए हमने जब ये फार्म बनाया था तो ब्रैकेट्स लगवा ली थी। इस चीज़ को जहन में, बहुत सारे फ़ायदे हैं, सारे फ़ायदों को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन आपको बताऊं कि अभी तो इनकी नई क्रीज़ें हैं, ये बिल्कुल पेपर वाइट हैं। अब पेपर वाइट का कॉन्सेप्ट भी आपको बता देते हैं कि जब परिंदा नई क्रीज़ करता है वो दूध की तरह, अंडे की तरह सफ़ेद होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो जो सफ़ेद परिंदे होते हैं उनके ऊपर मैल आना शुरू हो जाती है, शेड आना शुरू हो जाता है। बाज़ परिंदों पे ज़्यादा आता है, बाज़ पे कम आता है। तो हीरों का कॉन्सेप्ट ये है कि हर बंदे की कोशिश ये होती है कि वो हीरे रखे कि जिनके ऊपर शेड या तो ना हो या कम से कम। अब ना वाला कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। जो भी हीरा बर्ड होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी कमर पे, उसकी गर्दन पे हल्का सा उसका शेड बाय द पैसेज ऑफ टाइम आ जाता है। लेकिन ज़्यादा ना हो, ऐसा ना हो कि वो परिंदा नज़र ही बोसका है। तो ये हमारा बर्ड जो है ये माशाल्लाह जब नई क्रीज़ करता है, पिछले 3 साल से, आप 2 साल से देख रहे हैं कि जब भी ये क्रीज़ करता है ये बिल्कुल दूध की चम 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 कर रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे इसकी क्रीज़ पुरानी होती है, 4-5 महीने गुजर जाते हैं, तो फिर हल्का हल्का ये मैला होना स्टार्ट हो जाता है ऊपर से। तो जनाब आगे चलते हैं, अगले केज में आपको दिखाते हैं हमने अगली सेटिंग क्या की है। जेन में आगे आप दोस्तों को बता दूं, बहुत सारे दोस्त मुझे बुकिंग के हवाले से और चूज़ों के हवाले से कह रहे थे जी हीरों के, बड़े कुंडलों वाले हीरे के बच्चे बहुत लोग मांग रहे हैं। तो यार अभी ना मैं बुकिंग ले रहा हूँ, ना मैं किसी को लारा लगा रहा हूँ चूज़ों का। मादियाँ लगी हुई हैं, अभी छोड़ी हैं हमने। कुछ दिनों तक इंशाल्लाह जब इनकी ब्रीड आना स्टार्ट होती है, अंडे आना स्टार्ट होते हैं और मादियाँ जब मैं बिठा दूँगा अंडों पे इंशाल्लाह, उसके बाद फिर आपके साथ अगले मामलात जिन दोस्तों को देने दिलाने वाले या बुकिंग शुकिंग वाले होंगे वो करेंगे। गुलाब चेक करें, यहाँ से मैं रोज़ गुलाब तोड़ता हूँ और घर लेके जाता हूँ, क्योंकि अगर ये लगे रहे ना यहाँ पे तो ये गिर जाते हैं नीचे। जैसे ये पत्तियाँ सड़ गई हैं गिर के, तो ये जैसे जैसे फूल खिलते हैं मैं उतार के जनाब घर ले जाता हूँ। और भी निकल रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें, ये हमारे पास वाइट गुलाब निकला हुआ है। यहाँ पे भी माशाल्लाह 5-6 फूल निकले हैं इस पौधे के ऊपर। मेरा ये छोटा गया है, इसकी ग्रोथ नहीं हुई इतनी। इस पे पिंक गुलाब है, पिंक रोज़ है ये। और ये वही जो गुलाब का ज़्यादातर रंग मार्केट में चलता है, ये वो है। और गालिबन ये जो पौधा है इसके साथ हमारे लगते हैं येलो कलर के गुलाब, और सारे डिफरेंट कलर के हैं। एक काला गुलाब नहीं है, वो नायाब होता है। ये लगे रहेंगे। ये वाला देखें कितना माशाल्लाह बड़ा हो गया, फैल गया है। ये छोटे छोटे लगाए थे, ये सारे एक ही साइज़ के थे, ये कुछ बड़े हो गए हैं।
और कुछ जो है वो आगे छोटे रह गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो भी बड़े हो जाएंगे। आज मैं आपको दूसरे केज का दिखाते हैं क्या सीन है। यहाँ पर हमने किंग लसानी का पट्टा छोड़ दिया है जनाब। किंग लसानी के पट्टे के साथ एक चिकनी मादी, एक जनाब किंग लसानी की ही अपनी पट्टी जो रत्तों की पट्टी है, जिसे हम, इसकी माँ जो लाल थी वो भी हमारे पास किसी टाइम में चोरी हो गई थी और इसके बारे में बहुत सारे दोस्त जानते हैं। इसका एक बच्चा बड़ा फेमस भी है रोमन के नाम से। ये उस मुर्ग की जो है माँ है और ये जो है कुंडलों वाला जो हीरा है उसकी और सावे की जो माँ है उसकी पट्टी है। यानी जिसमें ये वाइट पर आपको नज़र आ रहे हैं ये पट्टी सावे की बहन है माँ की तरफ से और बाप इसका हीरा, क्योंकि मैंने वो मादी एक दफ़ा हीरे के साथ लगाई थी जिसमें से 2 पट्टियाँ मैंने बचाई थी। पट्टे शट्टे मैंने दे दिए थे और पट्टियाँ 2 मैंने बचाई थी। ये पट्टी बेचारी कहानी हो गई है और डरती है बहुत ज़्यादा। तो अभी ये पट्टी है मुर्गी नहीं बनी, तो इसलिए इसमें वाइट सा पर ज़रा ज़्यादा आ गया, क्योंकि ये हमारे लसानियों का और हीरे का क्रॉस है। और बच्चे अभी इंशाल्लाह आगे आपको दिखाएंगे, जब ये इसके साथ निकलेंगे तो बताएंगे क्या रिज़ल्ट देती है। चौथी मादी जनाब साथ मैंने लगाई है रानी की पट्टी की पट्टी, ठीक है, वो इसके साथ लगी हुई है, नोक शोक मैंने काटी हुई है। 4 ये हैं, एक 5वीं भी थी, मैं देखूँ वो किधर है। वो बैठी है सावे की पट्टी। इस केज की आज सफाई भी इंशाल्लाह करवाऊंगा और यहाँ पर भी डंडे लगाएंगे। सामने वाले केज में जी हमने सफ़ेद नलियों वाला मुश्का छोड़ दिया है। इसके साथ 3 मादियाँ लगी हुई हैं, जिनमें से एक ये घर की पट्टी है, इस बड़े किंग लसानी के पट्टे की पट्टी आगे से रत्ते की, ठीक हो गया जी। और ये 2 मादियाँ और ये मुश्की मादी वो है जिसका पर तोड़ा था सावे अदल के पट्टे ने, और एक वो दूसरी मादी है। तो ये 3 एक मादियाँ इसके साथ लगा दी हैं फ़िलहाल। एक आधी मादी और छोड़ेंगे तो 3-3 4-4 मादियाँ हर नर के साथ छोड़ रहे हैं। दूसरे फार्म में एक सेट और फिर रहा है, वो भी आपको चेक करवाता हूँ। ले जी दोस्तों, सावे का भी सेट लग गया जनाब। सावे को भी खुला कर दिया मादियों के साथ। 5 मादियाँ इसके साथ लगा दी हैं। 2 में इसका भी थोड़ा बहुत निकल आया था और मुझे लग रहा है कि अभी सावे के पाँव में कोई तकलीफ़ है, मे भी इसने कहीं से जंप किया है, इसको थोड़ी बहुत चंडी भी शायद हो, चेक करना पड़ेगा। ये वो मादी है नीली आँख वाली जो सावे पट्टे की माँ है, जो दूसरा सावे का आपने बच्चा देखा है ना हमारे पास, उसकी माँ ये फिर रही है। इसकी दुम मैंने साइडों से तोड़ दी है। यार ये घेरे तो चाहो ज़रा 1 मिनट। लो जी, इसको अंडा आया है, ये जगह बना रही है शीट के अंदर। अपने खुडे में मैं करेटे लगवाता हूँ। शकील हो जड़ियाँ पछियाँ नहीं पईयाँ यार हैं, वो पछियाँ पिछे ला देना इस बड़े खुडे तो ये मादियाँ अंडा आया ताकि पछी चंडा देवे। ये जी घर की पट्टियाँ, ये 90 हज़ारिया की पट्टी है जो मैंने आपको उधर मादी दिखाई है रोमन की माँ, वो इस पट्टी की माँ है। 90 हज़ारिया बाप है। ये नीली आँख वाली मादी आ गई, ये लड़ गई थी सारी। इनके मुंह अगर आप देखें ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ज़ख्मी हुए हैं ये मादियाँ। मैंने दाबा करा के 5 इकट्ठी की, छोड़ी, रात को टिक गई। सुबह जनाब शकील गया नाश्ता करने, तो पीछे से मादियाँ लड़ गई आपस में। ये 90 हज़ारिया की पट्टी, वो नीली आँख वाली, और पीछे ये मेरा ख्याल है इनमें से एक आधी लड़ी थी। तो ये वो हैं जो पिछले साल घर की पट्टियाँ आपको 6-7 दिखाई थी। अभी पीछे भी कुछ वीडियोस में दिखाता रहा हूँ, तो उनमें से पट्टियाँ इकट्ठी की हैं। अभी 2-3 खुडों में बंद है, वो नहीं निकाली बाहर मैंने। 1 2 3 ये फिर रही हैं, चौथी वो उधर लाल के साथ फिर रही है। देख रहे हैं सावे ने सारी घेरी हुई हैं, टक टक करता है, सारी भागी भी आती हैं। तो ये अलामत होती है कि मादियों ने नर को एक्सेप्ट कर लिया। वो मादी थोड़ी थोड़ी दूर है, उसकी वजह यह है कि वो ज़ख्मी बहुत ज़्यादा हुई है, उसकी नोक का ऊपर वाला छिलका उड़ गया है। तो सावे पट्टे की माँ है जी वो। अभी मुंह साफ़ नहीं है तो करीब से शौक नहीं करवाऊँगा उसका। तो ये 4 एक सेट हमने दोस्तों लगा दिए। और उसके बाद आपको बताते हैं कि एक पीली मादी हवाई अंडे स्टार्ट कर गई थी, वो मादी फिर मैंने सफ़ेद नलियों वाले पीले के साथ लगाई है। तो एक जोड़ा वो भी हमने लगा दिया है। तो अभी यानी ब्रीडिंग की तरफ हम जा रहे हैं। वैसे अमूमी तौर पर हम मुर्गों की दुमें पूरे करवाते हैं हर साल, फिर लगाते हैं, लेकिन उसमें काम लेट हो जाता है, बहुत अंडे ज़ाया हो जाते हैं। तो इस साल मैंने ये फ़ैसला किया है कि खैर है, मुर्गों की दुमें कच्ची हैं, कोई बात नहीं, जान दो, लगा दी हैं मादियाँ साथ, अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। तो 2 मादियाँ अंडों पे भी बिठा दी हैं जी। बड़े रत्ते मुर्ग के साथ किली ताजी के 8 अंडे, और बड़े रत्ते मुर्ग के साथ ये जो बड़ा सावा है, इसकी जो माँ है किंग लसानी की पट्टी, उसके 6 अंडे उसने उतारे हैं। तो बेमौसमे जब उतारती हैं अपने पूरे नहीं देती,
वैसे वो 10 अंडे देती है, लेकिन अभी उसने 6 अंडे दिए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों काफ़ी सारी पेयरिंग की है। आपने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक खैर करे और अल्लाह पाक बरकत डाले, बच्चे निकलें और पूरे निकलें, और ये जो मादियाँ हमने लगाई हैं ये भी पूरे अंडे दें और पूरी ब्रीड निकले, ताकि शौक़ ज़्यादा से ज़्यादा हम भी कर सकें और आप दोस्तों को भी करवा सकें। तो इसी तरीके से मिल बांट के शौक़ होता है। आपको पता है हम अपने लिए क्या रखते हैं, अपने लिए हमारे पास 2 4 5 पट्टियाँ ही बचती हैं। आँख देखें दूर से भी आपको नीली नज़र आएगी। ये लसानियों की पट्टियाँ हैं, अभी इन्होंने मुर्गियाँ बनना है, ठीक है। ये 1.5 साली हुई हैं, ये जब होंगी 3 साली फिर ये देखने सुनने के काबिल होंगी। अभी ये पट्टियाँ हैं, अभी हम इनको जनाब बस इतना नज़रों में नहीं लाते कि बस ठीक है नॉर्मल है काम। इसको मैंने खोल इसलिए दिया है क्योंकि ये माशाल्लाह बहुत वज़नी हो गया था, और इसकी टोर से भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इसको कदम भरने में भी थोड़ी सी दिक्कत है। तो मैंने खोल इसलिए दिया है ताकि ये अपना वज़न थोड़ा सा, ये 10 दिन पे घूम गया, ये अपना वज़न बिल्कुल कम कर जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। सेंटर वाले दुम के जो इसके पार हैं वो अभी तक नहीं निकले। तो ये जी हमारे शौक़ की जानें हैं, इनके बगैर शौक़ नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब हमारे फार्म से चोरी हुई थी ना, तो सावा उस टाइम बना हुआ नहीं था, यानी इसके ना कुंडल थे ना कुछ, और ये बच्चा था बिल्कुल। तो मैंने सुबह आकर ये शुक्र अदा किया था कि शुक्र है यार ये परिंदा नहीं गया, अगर ये चला जाता तो मेरा सारा ही शौक़ समझो कि मुझे ऐसा लगता कि ख़त्म हो गया। लेकिन जब ये परिंदा सेफ़ था, साइड पे था, तो मैंने शुक्र किया कि शुक्र है यार सावा पठा गया है, वो नहीं गया। असल में चक्कर ये होता है कि लोगों की नज़र उस चीज़ पे होती है जो परिंदा तैयार हुआ होता है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों की नज़रें शौक़ में, परिंदों में, कुछ ख़ास परिंदों पर होती हैं। जैसे अभी रिसेंटली 90 हज़ारिये पे, सावे पे, चंद एक ब्रीडर्स हैं मेरे पास, तो नज़रों में होते हैं परिंदे। और आपको पता है अच्छे माड़े हर तरह के बंदे हमारी वीडियोस देखते हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि वो कहते हैं कि बंदा वक्त के साथ सीख जाता है। तो हम भी सीख गए हैं कि अपनी सेफ्टी कैसे करनी है और किसी पे एतबार नहीं करना। तो विज़िट भी इसीलिए बंद किया है कि बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं कि विज़िट, तो मैं साफ़ इनकार कर देता हूँ कि भाई आपने 10 लाख का भी माल लेना ना, तो फार्म पे विज़िट नहीं होगा, कार्गो ही होगा। मुझे 10 लाख रुपए का कस्टमर भी वारा नहीं करता फार्म पे बुलाना, सीधी बात है। क्योंकि मैं अपना पहले शौक़ है, फिर उसके बाद काम कारोबार है या व्यापार है, शौक़ सबसे पहले है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि हो सकता है कल को हम ये बिज़नेस ही बंद कर दें, हम बेचने बंद कर दें, ठीक है, हम ज़हन चेंज कर लें कि यार नहीं देने, बस ठीक है जितना कर लिया, हज़ारों काम है करने के लिए, हम अपना बिज़नेस चेंज कर लें, अपनी लाइन चेंज कर लें, लेकिन शौक़ तो हम चेंज नहीं कर सकते। ना ये परिंदे देंगे, ना ये शौक़ एंड करेंगे, ना फार्म एंड करेंगे। ज़ाहिर है एक बेचने का सिलसिला, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोगों को ये भी चीज़ होती है कि यार ये इन्होंने रखे हुए, ये बेचते हैं, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो मेरा एक ज़हन बना हुआ है कि मैंने एक दफ़ा तो सेल, जब हालात मामलात होंगे तो मैं एक दफ़ा तो सेल रोकूँगा और प्रॉपर रोकूँगा। और फिर उसके बाद हमने 2-1 साल, 2.5-3 साल ये घर के टोटल जितने बच्चे निकलवाने हैं A to Z इंशाल्लाह जवान करने हैं, और फिर आप दोस्तों के सामने एक धमाका रखना है कि जी ये हमारी 2.5-3 साल में ब्रीड तैयार हुई है। क्योंकि मैं जब सजे खबे देखता हूँ लोगों को दिए हुए बच्चे मेरे सामने आते हैं वापस, और मुझे पता चलता है कि ये जवान हुए हैं, ये रिज़ल्ट आया, ऐसे है, तो यकीन माने बड़ा दिल करता है कि वो बच्चे जो हैं वो फार्म की रौनक हों, लेकिन लोग देते नहीं हैं। अभी रिसेंटली अयाज़ भाई के पास 2 पट्ठे जवान हुए हैं, अगर मैंने वीडियो एडिट की तो मैं साथ लगाऊंगा। लाखे की पट्ठी के बच्चे जो हैं, एक पट्ठा उसमें से जवान हुआ है रत्ते मुरक के साथ, और वो दिल निकालने वाला पट्ठा बना है। अभी टोटल मेरे ख़्याल से 13 महीने का है। तो मकसद कहने का ये है कि जो हम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़े लोगों का शौक़ होता है, बड़े लोगों के खुडे आबाद होते हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे तो आगे मैं एक दफ़ा मैं भी एक दफ़ा मैं 2.5-3 साल के लिए ब्रेक लगाऊंगा, क्योंकि मुझे एक दफ़ा फिर से ये चीज़ महसूस हो रही है कि मुझे मज़ीद अपने इन ब्रीडर्स में से कुछ पट्ठे कुछ पट्टियाँ अपने लिए रोकने चाहिए। जो हम हर साल सारे दे देते हैं, उससे हम अपनी जो कलेक्शन है वो मज़ीद बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रहे, थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। तो एक दफ़ा इसको बूस्ट देने के लिए हमें 2.5-3 साल का गैप देना पड़ेगा। बहरहाल दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक बरकतें अता फ़रमाए। बाकी ये सिलसिले इंशाल्लाह शौक़ के चलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को इधर अख्ताम करते हैं। जाते जाते मेरा दिल है मैं आपको पीला जोड़ा भी दिखा दूँ।
अभी सफ़ेदे का मौसम भी आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ साथ ही। ये पीला हमारा सफ़ेद नलियों वाला क्रीज़ में लगा हुआ टोटल, ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, अब माशाल्लाह सेट है। दुमशुम अब इसने गिराई है, क्रीज़ स्टार्ट की हुई है, ये मादी हमने लगाई हुई है इसके साथ। जो पीछे मैंने बड़े पट्टे पट्टियाँ सेल किए थे वो इसी मादी के थे। ये वैसे डर के ज़रा सी दुम उठा रही है, बड़े प्यारे बंतरों की मादी है और अंडे दे रही है ये इसके साथ। वो जो जवान पट्टे थे उसमें से 2-3 पट्टे इस मादी के भी थे। तो ये मुर्ग जो है अभी फ़िलहाल इन दिनों सफ़ेदे का शिकार है। सफ़ेदे के इलाज में जब वीडियो बनाऊँगा तो सारी डिटेल्स शेयर करूँगा। अगले आने वाले मौसम में जब खुश्क सर्दी होती है, इस सारे मौसम में अक्सर परिंदों को सफ़ेदा पड़ जाता है। जो स्टार्टिंग में लोग तपनियाँ भी देते हैं, तपाने के बाद मुर्ग बंद कर देते हैं, प्रॉपर तरीके से साफ़ नहीं करते, उनको भी सफ़ेदा पड़ जाता है। और सफ़ेदा सिर्फ बैरूनी नहीं होता, बाज़ दफ़ा सफ़ेदा अंदर भी पड़ जाता है और परिंदे उससे मरते भी हैं। क्योंकि जब मुर्गा एक सफ़ेदे वाले मुर्ग को नोक डालता है तो लाजमी बात है वो सफ़ेदा परिंदे के अंदर भी जाता है, तो परिंदों के सूखने की। और बेसिकली जो सफ़ेदा है ये है एक किस्म की फंगस है, ठीक है, ये फंगस है और इसका इलाज भी एंटी फंगल गोलियों से या एंटी फंगल क्रीम से होता है। जैसे टर्बीनाफिन सॉल्ट है उससे इसका इलाज होता है। टर्बीडम की गोलियां दें या टर्बीनाफिन की जो है वो क्रीम आप यूज़ करें, यानी लेमिसिल क्रीम है, उसका सॉल्ट जो है वो टर्बीनाफिन है। तो ये चीज़ जब आप यूज़ करते हैं तो उसी से, तो ये इसको अगर आप गूगल करें तो ये एंटी फंगल मेडिसिन हैं, एंटी फंगल क्रीम्स हैं, वो कारामद होती हैं, उसी में से फिर ये सफ़ेदा जो है ये निकलता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।